आखिर सांसारिक जीवन में है क्या? मुझे पता है कि आज के यूथ इन सभी चीजों को वैल्यू कम देते हैं, लेकिन एक ना एक दिन आपको भी इस चक्रव्यूह में आना ही आना है। तो 5 मिनट का समय निकालकर बताए गए वैल्यूएबल बातों को अवश्य अपने जीवन में फॉलो करें। और यह वीडियो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत है, इसलिए बिना सुने शायद आपका जीवन वैसे ही बर्बाद होने वाला है। तो क्यों ना सुन ही लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका पंकज के ज्ञानालय में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के स्टैंडर्ड लाइफ के अनुसार सांसारिक जैसे शब्दों को लोग सुनकर ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि इस जीवन में जो प्रवेश करते हैं और अगर वह सफल इंसान नहीं है तो फिर उनका जीवन बद से बदतर हो जाता है, और जो इसके योग्य हैं उनका जीवन अत्यंत सुखमय और बेहतरीन होता है। दोस्तों, अब यह आप डिसाइड कीजिए कि आप किस कैटेगरी में हो, सफल, योग्य या असफल। मेरे कहने का मतलब है कि आप सांसारिक जीवन जीने के योग्य बन गए हैं या फिर नहीं, क्योंकि यह एकमात्र शब्द नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका निर्वहन करना अत्यंत गंभीर विषय है। आज के युवा केवल और केवल मजे करने के चक्कर में अपना भविष्य, अपना संस्कार, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। उनके पेरेंट्स के लाखों समझाने के बावजूद भी आज के बच्चे बिना कुछ सोचे समझे अपने मन से कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, जो कि आगे चलकर उनके भविष्य के लिए सही नहीं होता। और उन्हें उनकी गलती का एहसास तब होता है जब वह समय खत्म हो जाता है, जब उन्हें उनके लाइफ बनाने का सही समय होता है, जब पढ़ाई करने और बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने का समय बिल्कुल उनके पास नहीं होता है। तब जाकर उन्हें धीरे धीरे यह एहसास होता है कि वह अपने जीवन को बर्बाद कर चुका है, और उस वक्त उनके पास केवल एक ही रास्ता रहता है कि कोई स्टार्टअप शुरू करे। लेकिन आज के इस चकाचौंध दुनिया में कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी पर्याप्त पैसों की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स उस लायक है कि आपका बेहतर भविष्य के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सके तो शायद आप स्टार्टअप शुरू कर पाओ। लेकिन सवाल यह भी है कि आपके पेरेंट्स अपने सेविंग की हुई पैसों को आपके भरोसे कैसे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप में तो वह काबिलियत भी नहीं है कि आप कोई स्टार्टअप बेहतरीन तरीके से कर पाओ और उसमें सफलता प्राप्त कर पाओ। क्योंकि कोई स्टार्टअप तभी सक्सेस होता है जब आपके पास एक शानदार प्लान हो, स्ट्रांग माइंडसेट, बिजनेस करने के लिए कंसिस्टेंट माइंड हो। तभी आप अपने जीवन में उस स्टार्टअप को आगे बढ़ा पाओगे और उसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो फिर आप ही बताइए कि कैसे कोई पेरेंट्स, और वह पेरेंट्स जो एक समय समझा समझा कर थक चुके थे कि बेटा पढ़ाई कर लो, कुछ लक्ष्य तय कर लो जिसमें तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाए, वो पेरेंट कैसे तुम पर भरोसा करके अपने जीवन भर का जमा पूंजी आपके स्टार्टअप के लिए आपको दे दे। कैसे? अगर आपको आपके पेरेंट्स पैसे दे भी दिए तो क्या आपको अपने आप पर भरोसा है कि आप अपना स्टार्टअप शुरू कर पाओगे और उसमें कामयाब हो पाओगे? कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जिनके पास कुछ सेविंग भी नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस वक्त आपके पास या वैसे यूथ के पास जो अपने पास्ट में केवल और केवल अपना समय बर्बाद किए थे, वो किसी छोटे मोटे काम को करके ही स्पष्ट शब्दों में बोले तो मजदूरी या फिर किसी फैक्ट्री कारखानों में काम करके जैसे तैसे जीवन जी पाएंगे, और तब उन्हें यह एहसास होगा कि वह अपने सही समय को बेवजह बर्बाद कर दिया और अब उसके पास वो समय भी नहीं है, वो उम्र भी नहीं है कि वो अपना भविष्य का बेहतर निर्माण कर सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेहतर भविष्य का निर्माण आपके वर्तमान समय में ही होता है, आपके एक्चुअल टाइम में ही होता है, आपकी उम्र के मुताबिक सही समय पर ही होता है। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने जीवन में उम्र खत्म होने के बावजूद भी किसी चीज में सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों,
मेरे युवा साथियों, अगर आप अभी विद्यार्थी हैं या फिर किसी चीज के लिए, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा कहा हुआ बात अवश्य याद रखें। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और एक बार भविष्य खराब हो जाने के बाद बेहतर भविष्य का निर्माण करना अत्यंत जटिल हो जाता है। तो आप बताइए कि जब आपका भविष्य खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो आप अपने सांसारिक जीवन कैसे जी पाएंगे? जीना तो छोड़िए, सोचना भी दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अपने पढ़ाई को पूरा करें। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान लगा दीजिए। सफलता आपके कदमों में होगी और आपका बेहतर भविष्य, बेहतर जीवन होगा। आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।